हमारी दिव्य रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ अमृतसरी छोले और कुलचे। तो इसको बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और आपको ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया और 2 प्याज को चॉप करके उसमें डाल दिए जो गोल्डन होने तक भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च कटी हुई और इलायची के बीज डाल दिए। आधा चम्मच हींग डालकर इनको भून लेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दिए और 2 चम्मच छोले मसाले डाल दिए। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 3 टमाटर चॉप करके रखे हैं, उस टमाटर की ग्रेवी डाल दिए और ग्रेवी को डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक को डालकर फिर इसको हम भून लेंगे, जिससे ये बहुत ही जल्दी से गल जाता है। और फिर हम इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने जो चने को छोले के चने को बॉयल करके रखा है, उसमें हमने खड़े मसाले डाल रखे हैं। तो इस तरह से मैंने चने को बॉयल कर लिया है। खड़े मसाले में 1 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी डाले हैं। उन सबको अब हम निकाल देंगे। इसकी खुशबू इसमें आ चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं मसाले कैसे पके हैं। ये देखिए हमारे मसाले की ग्रेवी बहुत ही लाजवाब पकी है और इस तरह की ग्रेवी से छोले बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ग्रेवी आप बनाएंगे तो छोले बहुत चंगे बनेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे बॉयल किए हुए छोले। उनको डालकर मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको 5 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हमको बस यही पानी डालना है क्योंकि अलग से कच्चे पानी नहीं मिलाना है। तो ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिए। तो अब हम आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। तो उस पैन में डाल दिए घी और फिर इस तरह से बॉयल आलू को हम मसल देंगे। मसल मसल कर तोड़ लिए हैं और उसमें डाल देंगे एक चॉप की हुई प्याज। प्याज को थोड़ा सा भून कर फिर उसी में धनिया, सौंफ और जीरा डाल देंगे और इनको भी इसी में हम बीच में इसी तरह रोस्ट कर देंगे। उसके बाद हम मसली हुई आलू डाल देंगे और डालकर इसी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स करके इसके ऊपर हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और अदरक और ग्रेट किया हुआ अदरक। उसके बाद हम थोड़ा सा धनिया पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्च, इनको डालकर अब हम कटी हुई हरी धनिया डालकर बस इनको थोड़ा सा, अब हमको गैस नहीं चलाना है, गैस की फ्लेम को हम बंद कर दिए हैं और बस आलू को इसी तरह से हम मिक्स कर दिए हैं। ये हमारी आलू की फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल कर इसी तरह से मिक्स करके रख देंगे। तो इसमें हम डाल दिए नमक, नमक को भी इसी तरह से मिक्स कर दिए और ये हमारी आलू की फिलिंग कुलचे के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों इस तरह से कुलचे वाली आलू बहुत ही बेहतरीन होती है। अब हम देखेंगे छोले। तो देखिए हमारे छोले पक चुके हैं और अब इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें कटी हुई हरी धनिया को गार्निश करेंगे। गार्निश करके इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम इन छोलों को देखिए इसी तरह से हमें छोले बनाना है। अब इसको हम इसी तरह कर उसमें रख कैसरोल में रख कर इसमें बटर डाल देंगे और बटर डालकर इसमें ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसको हम साइड में रख दिए। अब हम आटे 2 कटोरी आटा ले लिए, उसमें डाले आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा पाउडर और अजवाइन डालकर फिर हमने दही डाल दिया और फिर पानी को डालकर इस तरह से हम आटा लगाएंगे। आटे को इस तरह से हमने मसल मसल कर हम इसी तरह से गूँथ लेंगे। 2 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे और तेल डालकर इस तरह से एक बढ़िया सा मुलायम आटे का डो लगाकर हम इसको इसी तरह से फोल्ड मोड़ कर ऐसे गोले बनाकर हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए हमारा आटे, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए ढककर लगाकर छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद हम इसको फिर इसी तरह से थोड़ा सा मसलेंगे और मसलने के बाद आटे को डालकर इसकी एक लोई लेंगे। तो बॉल की तरह बनाकर इसको हम एक पेड़ा बनाएंगे और पेड़ा बनाकर
हम इसको चपटा करके और इसी तरह से बड़े करके इसी में हम डालेंगे आलू की फिलिंग, जो कुलचा बनाना है। तो इस तरह से आलू की फिलिंग को चारों तरफ से मोड़कर और इसमें हम अंगूठे से दबा दबा कर इसकी लोई को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको हम एक पेड़े का शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने हाथ से दबाकर अब इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। तो बेलन चलाकर हल्के हाथ से ही बेलन को चलाना है और फिर देखिए इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे एक तरफ और उसके बाद तवे पर डाल दिए। तो एक तरह से कुलचा बनाने का इस तरह से तरीका है। तो उसके ऊपर अजवाइन डालकर धनिए की पत्ती चिपका दिए और इसको हम इसी तरह से किनारे किनारे सेक लेंगे। देखिए हमारा कुलचा बनकर तैयार हो गया है और इसको अब हम निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरा कुलचा बनाएंगे। देखिए अजवाइन और धनिए को इस तरह से पाटे पर डाल दीजिए, फिर उस पर लोई को भरकर इसी तरह से चिपका दीजिए और बेलन से धीरे धीरे सरका कर इसको 2-3 बार सरका कर इसी तरह से आप बेल लीजिए। ये देखिए कुलचा बनके तैयार हो गया है। अब इसको इस तरह से हम एक पानी लगाकर इस पर और फिर हम इसको तवे पर उठाकर डाल देंगे। तो ये देखिए हमने तवे पर उठाकर इसको डाल दिया है और इसी तरह से ये इससे अजवाइन और धनिया पत्ती निकलेगी नहीं। तो इस तरह से किनारे किनारे से पहले सेकेंगे और फिर इसी तरह धीमे आंच में हम देखिए बीच में सेकेंगे जब, तो ये देखिए बहुत अच्छे से कुलचा फूला फूला और बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये हमारा दोनों कुलचा बनाने का तरीका है और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो दोस्तों इस तरह से छोला और कुलचा आप बनाकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए और सब बहुत चाव से खाएंगे। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म ये कुलचा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे इस तरह से। तो अब देखिए मैंने इसके ऊपर बटर पहले लगा दिया है और बटर लगाने से इसका टेस्ट 2 गुना 4 गुना बन जाता है। और फिर हम देखिए अभी तक हमारे छोले में गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने छोले सर्व किया है। इसके साथ दही और जीरा दही सर्व किया है और उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा अदरक से गार्निश कर दिया है। छोले में अदरक से गार्निश करने से इसका टेस्ट 2-4 गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह के छोले कुलचे आप भी बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए और ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि ये इसका टेस्ट कैसे रहा और एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो इस तरह के छोले कुलचे आप भी बनाइए, इस ठंडी का लुत्फ़ उठाइए। नमस्कार।